जो व्यक्ति हमारे मनुस्मृति को जलाएगा उसको हम कैसे सम्मान कर सकते हैं? जो भगवान को काल्पनिक कहेगा उसका हम कैसे सम्मान कर सकते हैं? लेकिन बी एन राव साहब का चित्र अंबेडकर से बड़ा लगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय साथियों, क्या भारत में ब्राह्मणवाद की कब्र खुदने लगी है? ब्राह्मणवाद की कब्र के ताबूत में पहली कील आज से लगभग 2500 साल पहले ठुकी थी, जब गौतम बुद्ध ने पाखंडवाद के अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। और उनके उस धार्मिक आंदोलन से समाज में समानता, भाईचारा, अधिकार, स्वतंत्रता जैसी चीजों को पहचाना गया और लोगों ने यह समझा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ना तो श्रेष्ठ होता है और ना ही नीच होता है। कोई भी व्यक्ति पैदा होने के बाद कर्म करता है और कर्म करने के बाद ही कर्म के आधार पर वो नीच या ऊंच हो सकता है। न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुनो जच्चा होती, कमुनो होती ब्राह्मणों। भगवान बुद्ध की इस बात पर अमल करते हुए भारतीय समाज ने और ब्राह्मणवाद को ढो रहे बहुत सारे ब्राह्मणों ने भी भगवान बुद्ध की इस बात का समर्थन करते हुए, इस पर अमल करते हुए भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। मौर्य साम्राज्य के दौरान बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निकलकर विदेशों तक पहुंचा और आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो ये जो पहली कील भगवान बुद्ध के द्वारा ब्राह्मणवाद के ताबूत में ठोकी गई थी, दूसरी कील विश्व के महानतम सम्राटों के सम्राट अशोक के द्वारा ठोकी गई, जब उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को धम्म सेनापति बनाकर, धम्म सेनानी बनाकर पूरी दुनिया में चारों दिशाओं में भेजा। आपको याद रखना चाहिए कि ना तो भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणवाद पर कोई प्रहार किया, उनका प्रहार करने का मतलब कि उनको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया, हानि नहीं पहुंचाई, ऐसी हानि जो उनके कल्याण के मार्ग में बाधा हो। और ना ही सम्राटों के सम्राट अशोक ने किसी धर्म के साथ में पक्षपात किया या उसको हानि पहुंचाने का काम किया हो, या फिर किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से ईर्ष्या रखी हो, ऐसा आपको सुनने को नहीं मिला होगा। बल्कि सम्राटों के सम्राट अशोक ने प्रत्येक धर्म को समान रूप से अपना प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी। सभी को अपने मठ मंदिर बनाने के लिए, पूजा स्थल बनाने के लिए जमीनें भी दी और सबके लिए समान रूप से व्यवस्थाएं की। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। केवल उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया कि बौद्ध धर्म का प्रचार, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे और बौद्ध धर्म के मूल तत्व को समझ गए थे कि ये विश्व के लिए, मानवता के लिए कितना कल्याणकारी धर्म है, इसका तो प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। लेकिन कभी भी ना तो भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों से ईर्ष्या की, ना सम्राट अशोक ने ब्राह्मणों से ईर्ष्या की या द्वेष किया। ये बौद्ध संस्कृति है। दूसरी तरफ जैसे ही ब्राह्मण संस्कृति को, ब्राह्मणवाद को मौका मिला, तो उन्होंने ना केवल मौर्य साम्राज्य की हत्या कर दी, उसे समाप्त कर दिया, और उसके बाद पुष्य मित्र सुंग नाम का अत्याचारी शासक जो है राजा बना और उसने बौद्धों के प्रति बहुत भारी द्वेष की भावना रखी, ईर्ष्या की भावना रखी और बौद्धों का दमन किया, उन पर बहुत अत्याचार और जुल्म ढाए। ये दो संस्कृतियों के बीच में साफ साफ फर्क है। इसी तरह से इसी श्रृंखला में
पुष्य मित्र सुंग की प्रतिक्रांति के बाद एक बहुत लंबा समय बीता। ये एक तरह से भारत के लोगों के लिए अंधकार युग कहा जा सकता है। जब बौद्ध धर्म के खिलाफ पुष्य मित्र सुंग ने वो प्रतिक्रांति की, लेकिन उस प्रतिक्रांति के बाद भी बौद्ध धर्म भारत से गायब नहीं हुआ और 12वीं शताब्दी तक अपनी जड़ें बहुत ही मजबूती के साथ भारत में जमाए रखा। लेकिन उसके बाद बख्तियार खिलजी नाम का एक मुस्लिम शासक आया, जिसने बौद्ध धर्म को लगभग जड़ से ही खत्म करने का काम किया और जो कुछ जड़ें हरी भरी रह गई थीं, उनका सहारा लेकर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में फिर से बौद्ध धर्म की क्रांति की और वो तीसरी कील ब्राह्मणवाद के ताबूत में साबित हुई, मील का पत्थर। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में मैं मील के पत्थरों की बात कर रहा हूं कि कब कब कौन सा मील का पत्थर लगा। आज वर्तमान समय में पूरा देश जो बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहा है, बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास कर रहा है, पूरी दुनिया में जो अंधविश्वास है, पाखंड है, वो समाप्त हो रहा है क्योंकि विज्ञान उसकी जगह ले रहा है। इसी विज्ञान की घबराहट से ब्राह्मणवाद विचलित है, बहुत घबराया हुआ है। और अब हिंदू लोगों ने, कुछ हिंदू सिरफिरे लोगों ने आजकल हिंदुओं के साधु संत कहे जाने वाले, हालांकि साधु संतों की परिभाषा मैं कई बार बता चुका हूं और साधु संतों की परिभाषा में ये बिल्कुल भी नहीं आते हैं, केवल एक कासाय वस्त्र जैसा वस्त्र जो है अपने शरीर पर डालकर लोगों को धोखा देने का काम करते हैं, सन्यासी होने का दावा करते हैं, जबकि इन लोगों का सन्यास से, साधु संत होने से कोई मतलब नहीं है। तो इन्हीं में से एक नाम है आनंद स्वरूप महाराज। इन्होंने आजकल एक नया काम शुरू कर दिया है, भारत के गौरव को मिटाने का काम। देशद्रोह से भरा ये कदम भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहा है। जी हां साथियों, ये आनंद स्वरूप महाराज संविधान का निर्माता बाबा साहेब की जगह BN राव, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके सदस्य नहीं थे, लेकिन उस व्यक्ति को जो कि केवल सलाहकार था, सलाह देना मात्र इसका काम था, उसको जो है संविधान निर्माता बताने का काम बहुत जोर शोर से करने लगा है। तो साथियों, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए और खुद निर्णय करो कि क्या ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जो व्यक्ति हमारे मनुस्मृति को जलाएगा उसको हम कैसे सम्मान कर सकते हैं, जो भगवान को काल्पनिक कहेगा उसका हम कैसे सम्मान कर सकते हैं। BN राव साहब का चित्र अंबेडकर से बड़ा लगे। महार सभी हिंदू धर्म के साथ रहना चाहते थे और वो बौद्ध धर्म में जाना चाहते थे, लेकिन पूरे महार हिंदू धर्म के साथ रहना चाहते थे, इसलिए महारों ने कभी उनको चुनाव नहीं जीतने दिया। तो साथियों, आपने ये वीडियो देखा, इस व्यक्ति ने एक भी आधार भारत के संविधान के निर्माता होने के लिए BN राव के पक्ष में पेश नहीं किया, एक भी आधार नहीं पेश किया, केवल उल जुलूल बातें। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है साथियों कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस व्यक्ति के ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA जैसे कानूनों का जो प्रावधान है और देश की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास करना, किसी पार्टिकुलर समाज की भावनाओं को भड़काने का प्रयास करना, देश में उन्माद और विषम माहौल पैदा करना, अभी तक लेकिन किसी सरकार ने, ना जहां राज्य सरकार ने और ना ही केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया है और ना इसकी गिरफ्तारी हुई है। खैर, हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि ये 3% लोग, या फिर पूरा मिलाकर बात करें तो ये 15% लोग
आखिर इनकी हिम्मत ऐसी कैसे हो रही है कि ये देश के लोगों को हमारे देश की महानतम विभूति से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस गौरव से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात नहीं मानी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के भीतर अनुच्छेद 13 की स्थापना करके यह निश्चित कर दिया कि हिंदुओं का कोई भी धर्म ग्रंथ, चाहे वो मनुस्मृति हो, महाभारत हो, रामायण हो, वेद हो, पुराण हो, कोई भी धर्म ग्रंथ अब इस देश में आपके हक और अधिकारों को छीनने के लिए काम में नहीं लाया जा सकता। और ये लोग लगातार मनुस्मृति की बात करते हैं, मनु महाराज की जयपुर हाईकोर्ट में लगी हुई मूर्ति की बात करते हैं, BN राव की मूर्ति की बात करते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं असमानतावादी हैं, विषमतावादी हैं। लेकिन ये हमारी समस्या नहीं है। ये समस्या ना तो भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध की रही, ना सम्राट अशोक के समय में सम्राट अशोक की रही, ना परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समस्या रही, बल्कि ये समस्या ब्राह्मणों की थी और ब्राह्मणों तक ही सीमित रही, उन्हीं के ऊपर छोड़ दी। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करें तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज, ये बहुजन कहे जाने वाला समाज, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में आस्था रखने की बात करता है, श्रद्धा रखने की बात करता है, उनकी इज्जत करने की बात करता है, उनका सम्मान करने की बात करता है, उन पे फूल माला चढ़ाता है, उनका जन्मदिन मनाता है, लेकिन उनकी बात को मानने का बिल्कुल भी काम नहीं करता है। बहुत दुख की बात है। लाखों करोड़ों लोग आज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो आरक्षण की सुविधा उनको दी गई, उसका फायदा उठाकर सरकारी नौकरियों में आकर आज बहुत ही संपन्नता के साथ में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग एहसान फरामोशी के साथ में जी रहे हैं। अगर इन सारे लोगों ने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया होता तो आज ये आनंद स्वरूप महाराज और ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं होती कि वो जो है ऐसी बातें कर पाते। इसीलिए मैंने कहा कि आज एक बार फिर से हिंदुओं ने खुद ही हिंदू धर्म के ब्राह्मणवाद के ताबूत में कील ठोकने का काम शुरू कर दिया है। और हो सकता है साथियों, ये ब्राह्मणवाद के ताबूत में आखिरी कील साबित हो। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप लोग ये समझ जाएं। हमें बहुत बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाना होगा। हमें ये आनंद स्वरूप जैसे लोगों को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे। ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी हुई है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी बैठी हुई है, दुनिया भर के विद्वान बैठे हुए हैं। लेकिन हमें भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत तेज गति से करना है। अभी तक भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ है, केवल हिंदू धर्म का विरोध हुआ है। अपने दुख मुसीबतों के लिए केवल और केवल मनुवाद, ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म, इन्हीं को जो है दोषी ठहराने का काम हुआ है और लगातार इनके खिलाफ लगातार लोगों में द्वेष की भावना को पैदा करने का काम किया है। हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग द्वेष से भर दिए गए हैं और कोई भी व्यक्ति यदि राग रंजित हो जाए, द्वेष रंजित हो जाए, समता को तोड़ दे, तो फिर वो कोई सकारात्मक कार्य नहीं कर सकता। जिस दिशा में उसे काम करना चाहिए उस दिशा में चलकर काम नहीं कर सकता। तो इसलिए साथियों, आज हमें बौद्ध धर्म को सबसे पहले जानने की जरूरत है, बौद्ध धर्म को समझने की जरूरत है, उसका अध्ययन करने की जरूरत है और उसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। साथियों, मेरी किसी भी हिंदू से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी भी हिंदू से घृणा नहीं करता हूं, लेकिन कोई भी हिंदू जब मनुस्मृति की बात करता है, उसका गुणगान करता है, ये जानते हुए भी कि मनुस्मृति एक अमानवीय ग्रंथ है, रामायण की बात करता है, राम की बात करता है, उनकी गौरव गाथा कहता है, राम मंदिर बनाने की बात करता है, तो मुझे थोड़ा सा दर्द तो होता है। वो दर्द करुणा का दर्द है, दया का दर्द है। इस बात की करुणा, इस बात की दया कि कितने बेचारे लोग हैं ये, जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, हिंसा
इनसे लगातार जल रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, संताप से ग्रस्त हैं। इन्हें मुक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा है। और सबसे भयंकर समस्या यह है कि इन्हें हम जब दुख से मुक्ति का मार्ग बताने जाते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, तो सुनने से अपने कान बंद कर लेते हैं, सुनने की भी कोशिश नहीं करते। हमने लाख समझाया, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लाख समझाया, तमाम ग्रंथों की रचना की, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने गले मान में झांकने का प्रयास नहीं किया। गांधी जी ने एक बार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा था कि हिंदू धर्म में रहकर ही हिंदू धर्म का सुधार करो अम्बेडकर। बाबा साहब ने उनकी बात मान ली थी कि ठीक है गांधी जी, हम सुधार करने तैयार हैं। तो सबसे पहले वर्णाश्रम व्यवस्था से शुरू करते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण ही भारत में जातिवाद की व्यवस्था है, समाज परेशान हो रहा है, इसे खत्म करते हैं। अरे नहीं नहीं अम्बेडकर, वर्णाश्रम व्यवस्था तो हिंदू धर्म की आत्मा है, लो कर लो बात। अगर हिंदू धर्म की आत्मा ऐसी चीजें हैं तो ऐसी आत्मा को तो नष्ट होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल नष्ट होना पड़ेगा। झूठ तो झूठ है, पाखंड तो पाखंड है। जैसे ही सच्चाई लोगों के सामने आती है, सब एकदम से साफ होने लगता है और लोगों को सच्चाई ही पसंद है। हिंदुओं को भी सच्चाई पसंद है, इसीलिए बहुत सारे ब्राह्मण जो है भगवान बुद्ध की बात को समझकर, उनकी वाणी को समझकर, उनकी वाणी में अपना कल्याण जानकर भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गए। ये पूरा देश भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि हिंदू लोग आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करके, इस संविधान का विरोध करके, वो अपने ताबूत में अंतिम कील ठोकने में लगे हुए हैं। बस देखना यह है कि ये बहुजन समाज कहे जाने वाले लोग, एससी, एसटी, ओबीसी लोग, माइनॉरिटी समाज कब जागते हैं और कब वो बौद्ध धर्म को समझते हैं। हिंदू धर्म के ताबूत में आखिरी कील केवल और केवल हिंदू धर्म को समझकर नहीं लगेगी, बल्कि बौद्ध धर्म को समझकर लगेगी। जिस दिन कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि उसके लिए क्या करना ठीक है और क्या नहीं करना ठीक है, जैसे कि हम डॉक्टर के पास बीमारी का इलाज कराने जाते हैं और डॉक्टर हमें कुछ परहेज करने के लिए कहता है कि ये नहीं करना है, और कुछ खाने के लिए कहता है कि ये सब खाना है, तो जब हम दोनों काम करना शुरू कर देते हैं तो हम स्वस्थ होने लगते हैं। तो इसी तरह से जब इस देश के लोग बौद्ध धर्म को समझने लगेंगे और ये जान जाएंगे कि बौद्ध धर्म में आने से उनका कितना बड़ा कल्याण हो सकता है। बहुत से लोग फोन करके पूछते हैं कि क्या एडवोकेट साहब, अगर हम बौद्ध बन जाएंगे तो क्या आरक्षण रहेगा नहीं रहेगा। जो लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि आरक्षण रहेगा नहीं रहेगा, इसका मतलब ये है कि उनके लिए बौद्ध धर्म जो है उसी प्रकार से एक संप्रदाय है जैसे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अन्य संप्रदाय। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बौद्ध धर्म क्या चीज है। जिस दिन जिस व्यक्ति को बौद्ध धर्म क्या चीज है, कितना गुण है, वो जो समझ जाता है, फिर उसके बाद बाकी कुछ रहता ही नहीं है, केवल और केवल बुद्ध, धम्म और संघ, जिससे कि लगातार उसका कल्याण होने लगता है। तो इसलिए साथियों, अगर आपको भी बौद्ध धर्म समझना है, बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ना है, तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, देर मत कीजिए, तुरंत संपर्क कीजिए और आज से ही अपना बौद्ध धर्म का अध्ययन बड़े आसानी से शुरू कर दीजिए। और कोर्स तैयार कर लिया गया है। प्रथम वर्ष का कोर्स आप सबको करना है, चाहे कोई अम्बेडकरवादी हो, चाहे कोई बुद्धिस्ट हो। जितने भी लोग चाहते हैं कि हाँ, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश में कायम रहे, जितने भी लोग चाहते हैं कि बाबा साहेब का सपना पूरा हो ताकि हम लोग सुखी हो जाएं, तो आप सभी लोगों को ये प्रथम वर्ष का जो कोर्स है ये करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी आसान बात यह है कि इसको करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। आपकी सारी तकलीफों का जिम्मा जो है धम्मपद संघ के ऊपर है। आप केवल अपनी सहमति प्रदान कर दीजिए कि हाँ, मुझे ये कोर्स करना है। और प्रथम वर्ष का जो हमारा स्कूल है, विश्व अशांति निवारण स्कूल, उसमें दाखिला ले लीजिए। आपको एक निजी आचार्य देंगे
और वो आचार्य आपकी हर तरह से देखभाल करेंगे। आपकी कोई भी समस्या हो उसको वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से अगर आप जुड़ते रहे और आप इस तरह से खुद सीखे और फिर लोगों को सिखाते रहे, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जो आपका ये वाला कदम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद जो ब्राह्मणवाद है उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। तो साथियों, आप केवल अपनी सहमति दीजिए, एडमिशन लीजिए और तुरंत ब्राह्मणवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए तैयारियां कर लीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।